हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के संग व्यस्त होंगे। मेरी लाइफ में मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज है कन्या पूजन और मेरा खाना वगैरह बन चुका है। बस वेट कर रही हूँ बच्चों का, बच्चे आ जाए तो ही खाना जाएगा। तो मॉर्निंग में घर की साफ़ सफाई के बाद मैं नहा धो के आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ तैयारी प्रसाद बनाने की। प्रसाद में हमारे बनना है सूजी का हलवा और काले वाले चने। माता रानी को इसी का भोग लगाया जाएगा, इसलिए इसे मैं सबसे पहले ही बनाऊँगी। यहाँ पे मेरी सूजी वगैरह भुन चुकी है। पहले मैं सादा सूजी ही भूनती हूँ, घी वगैरह बाद में डालती हूँ। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर और एक अरोमा आ जाता है, जिससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। हलवा बनाने के साथ साथ ही मैं अपनी और रेसिपी जो हैं उनको भी बनाती जा रही थी, उनकी तैयारी भी करती जा रही थी। यहाँ पे हलवे में ही मुझे टाइम लग रहा था, बाकी चने वगैरह तो ज़रा सी देर में फ्राई हो जाते हैं। इनको पहले ही मैंने उबाल के रख लिया था। फिलहाल हमारा माता रानी के भोग के लिए ये हलवा चने का प्रसाद बनके तैयार हो गया है। घर पर आने वाले बच्चों की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं बना रही हूँ कासी फल की सब्ज़ी और आलू टमाटर की सब्ज़ी। बच्चे यहाँ डिमांड करके जाते हैं, आंटी ये सब्ज़ी बनाना। तो चलिए फाइनली हमारी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है। और यहाँ पे मुझे बनानी है पूजा के लिए अठावरी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अठावरी तैयार कर लूँगी और इसके बाद मुझे अभी यहाँ पे मंदिर भी जाना है। तो चलिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ इस समय तक मेरा क्या क्या सामान बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमारी कासी फल की सब्ज़ी, हलवा, चना, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार है। और मैंने किसी से सुना था कि जब आपकी पूजा वाली पूड़ी पहली पूड़ी फूल जाए तो समझ जाइए कि भगवान जी बहुत खुश हैं, आपका भोग स्वीकार हो गया है। और यहाँ पे मेरी पूजा की सारी पूड़ियाँ फूल रही थी। देखिए डालते ही पूड़ियाँ बहुत ऐसी गुब्बारे सी बनके तैयार हो गई हैं। तो चलिए हम अपनी पूजा भी कर लेते हैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पर रख दी है अग्यारी। अग्यारी हमारे कंडे की जो टुकड़ा होता है उसको बोलते हैं। इसी पे हम माता रानी का भोग, लौंग वगैरह चढ़ाते हैं। पूजा करते टाइम मन डाइवर्ट ना हो, इस वजह से मैंने अपना मोबाइल बंद करके रख दिया था। और फिलहाल मेरी पूजा वगैरह सब हो चुकी है और जो अग्यारी हमने की थी वो हम ले जा रहे हैं मंदिर। यहाँ पे जितने भी दिन की अग्यारी थी वो मैंने एक पॉलीथीन में इकट्ठी करके रख दी थी और उन सारी अग्यारियों को मैं आज मंदिर में सिराए आऊँगी। मैं यहाँ पे आकाश के संग मंदिर गई थी और जब तक मैं मंदिर से लौट के आऊँगी तब तक ये लोग यहाँ पे बच्चों के आने की तैयारी कर लेंगे। मतलब कि यहाँ पे बच्चे कहाँ पे बैठेंगे वो जगह को बिछा के उनका आसन वगैरह लगा कर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर बाहर मैं आई तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो मछली पकड़ रहे थे और मेरा वेट भी कर रहे थे कि मैं जल्दी से पूजा करके आऊँ और यहाँ पे खाने के लिए उनको बुला लूँ। मेरे यहाँ एकदम से बच्चे आते हैं और उस समय हड़बड़ ज़्यादा हो जाती है तो पूड़ी सेकते में काफ़ी दिक्कत हो जाती है। अब की बार मैंने काफ़ी सारी पूड़ियाँ सेक के रख ली हैं, बस यहाँ पे बच्चों का ही वेट कर रही हूँ। तखत वगैरह मैंने दूसरी साइड में लगा लिया था ताकि हमें खाना देने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। काफ़ी सारी पूड़ियाँ सेकने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मुझे देख के काफ़ी हैरानी हुई कि अब की बार मेरे जो डेली के बच्चे थे वो भी एकदम से गायब हो गए थे। बाहर जो बच्चे मछली पकड़ रहे थे वो नहीं आए थे। मुझे ये 3 कन्या जाती हुई दिखी। इनसे पूछा मैंने कन्या खाओगे, तो ये तीनों तैयार हो गई। तो फिलहाल इनको कन्या के लिए बिठा दिया है मैंने। और जब काफ़ी देर तक बच्चे नहीं दिखाई दे रहे थे तो मुझे थोड़ा अफसोस भी हो रहा था कि काश मैं जल्दी बच्चों को बुला लाती। मंदिर से लौटते समय गांव में मैं कई बच्चों से बोल आई थी लेकिन वो बच्चे भी नहीं आए थे। फिलहाल इन तीनों को कन्या करके मैंने जो सामान बांटने के लिए लाई थी वो दे दिया है। यहाँ पे मैंने छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल और श्रृंगार के कुछ सामान जैसे कि कुछ रबर बैंड और क्लचर वगैरह थे तो वो दे दिए थे इन लोग को। हमारी ये तीनों कन्या विदा भी नहीं हो पाई थी, तब तक हमारी बच्चों की टोली आ गई है। मेरे यहाँ एक बार में कन्या नहीं होती हैं, 2-3 बार में कन्या मुझे करनी पड़ती हैं। और सच बताऊँ तो मुझे अब काफ़ी अच्छा लगता है। ये इनमें से कुछ बच्चे मेरे ट्यूशन वाले भी हैं।
मैंने ऑलरेडी बहुत सारा खाना सेक के रख लिया था, इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। पहली बार ही कन्या के साथ मैंने इस वाले कन्या के ग्रुप को अच्छे से खाना खिला दिया था और यहाँ पे बच्चे भी बहुत खुश थे। बच्चे काफ़ी दिन में आए थे क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चे मेरे ट्यूशन वाले बच्चे थे, तो कब मिल के भी खुश हो रहे थे। वो पूछ भी रहे थे कि मैडम मुझे भूल गई, लेकिन यहाँ पर मैं लगभग सभी बच्चों का नाम भी जानती हूँ और यहाँ पर बच्चों के साथ बात करते करते मैं ही बच्चों को ही खाना खिला रही थी। खाना तैयार था, इस वजह से आराम से बैठ के मैं इनके संग बतिया भी रही थी। यहाँ पर मुझे घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाता है, इस वजह से मैं यहाँ पे निश्चिंत होकर बैठी थी। खाने की जिम्मेदारी इन लोग ने ले रखी थी, मैं केवल यहाँ पे पूरी दे रही थी। बाकी और सब्जी पानी वगैरह की जिम्मेदारी आकाश, अभिषेक और इन्होंने ले रखी थी, तो मैं निश्चिंत होकर इनके संग बात कर रही थी। नॉर्मल दिनों में ये बच्चे भी बिजी हो जाते हैं, कुछ स्कूल में, ट्यूशन में और इसके अलावा जो अपने घर के काम करते हैं उनमें बिजी हो जाते हैं, तो घर पे अब कम ही आ पाते हैं। बाथरूम वहाँ से भी तो बोल। इन बच्चों को खाना खिला के मैं निश्चिंत ही हुई थी। तब तक बच्चों का तीसरा ग्रुप भी आ चुका है। यहाँ पे फिर जल्दी जल्दी बच्चों को रोक के मैंने पहले वाले बच्चों को विदा किया। यहाँ पे अपना सामान जो कि मैं कोल्ड ड्रिंक की बोतल और श्रृंगार के सामान में हमारा रबड़ बैंड और क्लचर था लड़कों के लिए, और बाकी सारे बच्चों के लिए मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल पहले ही ठंडी होने लग दी थी, जिसको लेके बच्चे वाकई में बहुत खुश होते हैं। हर साल मेरे यहाँ कन्या पे इसी तरह से बच्चे आते हैं और मुझे सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है इन बच्चों को खाना खिला के। और जब बच्चे खाना खाने के बाद मुझसे इतनी देर बतिया के जाते हैं कि इनको भेजने का भी मेरा मन नहीं करता। तो कुछ इस तरह से मेरा कन्या पूजन होता है हर साल। बोतल दोनों चीज और का दे देखो विधि था ना, याद है मुझे। पीते वाली तो ला बोलो ये लड़का बाल बांधने लायक राधा राधा भैया बोली
तो माँ का अलग खड़े बोली थी बेटे तो बहुत फूल मत तोड़ कोई। चलो अंदर आओ। टीका नहीं लगवा लो। दरवाजे पे टीका नहीं लगवा दी, अंदर आ जाओ। अब बुलवाइए, क्या कर रहे, तेरी जिम्मेदारी है। अब बोलो क्या कर रहे? नमस्ते, बाय बाय। ये लड़की किसने फूल तोड़ा? तोड़ के यहाँ डाल गई कि नहीं डाल गई? मैं कह रही फूल मत तोड़ो, बेकार। क्या हुआ? बम्बा की पट्टी पर अक्सर बंदर वगैरह बैठे रहते हैं, तो बाहर जब बच्चे निकलते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं कोई बंदर वगैरह हमला ना कर दे। यहाँ पर सारे बच्चे अच्छे से खाना खा के अपने घर पहुँच जाए, बस यही लगता है। बच्चों को खाना खिलाने के बाद फ़िलहाल सबकी थाली मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो फिलहाल मेरी कन्या वगैरह सब हो चुकी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने गिनती नहीं करी है, लेकिन बच्चे खाना खा के जा चुके हैं और इस समय टाइम हो रहा है, देखिए आपको दिखाती हूँ, 1 बजने वाला है, मतलब 1 बज गया है, 1 बज चुका है। और ये है मेरा खाना, रायता, हलवा चना का प्रसाद, सब्जी। तो चलिए हम भी अपना खाना खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। तो फिलहाल 9 दिन के फास्ट के बाद हमारा व्रत भी खुल चुका है। हलवा चने के प्रसाद के साथ ही मैंने अपना व्रत खोल लिया है और मॉर्निंग में ही मैंने माता रानी के भोग के लिए हलवा चना निकाल लिया था। घर के भोग लगाने के बाद हम यहाँ पे बोरे वाली देवी पे भी भोग लगाने आते हैं और नवमी का दिन होने की वजह से यहाँ पर हद से ज़्यादा भीड़ थी, बस थोड़े से ही दर्शन हो पाए थे। माता रानी का इतना सुंदर रूप देख के वाकई में हमारी नज़रें ही नहीं हट रही थी। और बाहर का नज़ारा आप देखिए, कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्गा पूजा वगैरह तो नहीं सजती है, मंदिर में ही यहाँ पे हम लोग दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पे हमने जागरण भी देखा और काली के स्वरूप भी देखा। यहाँ पे बहुत बड़ी काली निकलती है जो कि काफ़ी रात में निकलती है, लेकिन इतनी देर तक हम लोग नहीं रुकते हैं, तो बस छोटी सी काली देख के यहाँ पर हम लोग लौट लिए थे। यहाँ पे जो काली का स्वरूप होता है, बहुत सारे जो उनके गण होते हैं उनके संग यहाँ पे खेल खेलते हैं। काली माता का अपना ही एक तेज है जो उनके रूप को रखता है, तो उनका क्या हाल होता होगा इसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मास्क वगैरह लगाने के बाद बीच बीच में सांस दिलाने के लिए इसको थोड़ा रेस्ट भी कराया जाता है। तो
तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ नवमी का पूजन कुछ इस तरह से ही होता है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपके यहाँ नवमी का पूजन किस तरह से और कैसे होता है।